दोस्तों जय श्री राम। बाबा के प्यारे भक्तों का बाबा के प्यारे चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों आज मैं जो है आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और जो है दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों आपको पता चलने वाला है कि अगर किसी इंसान के अंदर जो है नेगेटिव एनर्जी है, कोई प्रेत आत्मा है, तो वो उसको क्या संकेत देती है, क्या उसको महसूस होता है, किस तरह का उसको अपने शरीर के अंदर जो है कैसे वो पता लगा सकता है कि उसके शरीर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो दोस्तों अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के प्यारे प्यारे भक्तों, इन्होंने जो पहले चैनल का नाम था HST वर्ल्ड व्लॉग रख रखा था, अब इस चैनल का जो नाम इन्होंने चेंज करके बाबा के प्यारे रख दिया, क्योंकि आपका जो निरंतर प्रेम जो है इस चैनल को मिल रहा है और श्री बालाजी महाराज की अद्भुत कृपा इस चैनल पर होनी चाहिए। इन्होंने बाबा का नाम ही अपना मानो चैनल का नाम ही बदल दिया। इन्होंने कहा मैं बाबा के प्यारे रखूँगी इस चैनल का नाम। तो हम स्वागत करते हैं आपका बाबा के प्यारे चैनल में। तो चैनल बहुत ही प्यारा है। तो इसी प्रकार जो इनका क्वेश्चन है कि हम कैसे पता करें कि हमारे साथ कोई प्रेत आत्मा है, नेगेटिव एनर्जी है। तो ये नेगेटिव एनर्जी तो एक पॉइंट हो गया कि जब सारी आत्माओं का निचोड़ नेगेटिव एनर्जी में आ गया। वैसे तो आत्माओं की कई प्रकार की नस्ल है जिस प्रकार से एक चीज़ की कई चीज़ों की नस्ल होती है ना, ऐसी आत्माओं की कई प्रकार की सिस्टम होते हैं। तो वो क्या होते हैं मैं आपको कुछ बताऊंगा कि कैसी एनर्जी आपके घर में वास कर रही है या आपके शरीर में जो 24 आवर्स आपके साथ रहती है, वो क्या प्रकार की एनर्जी है, कैसे आप पता कर सकते हो कि आपके साथ कोई आत्मा लगी हुई है। इसका पहला प्रथम संकेत होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा दारू पीना। कोई व्यक्ति जब हद से ज़्यादा दारू पीने लग जाता है, जैसे कि सुबह उठता है और दारू पीने लग जाता है, रात उठता है दारू पीने लग जाता है, काम पे जाता है दारू पीने लग जाता है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है, ऐसी आत्मा है जो उसके शरीर में बैठकर उस चीज़ का सेवन कर रही है। अचानक जैसे कि घर के अंदर भक्ति भाव का विचार है पूर्ण रूप से, बालाजी महाराज की कृपा के कारण घर में जोत जलती है, घर में कोई भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं होता, या कोई ऐसा घर में व्यक्ति होता है जो इस प्रकार के प्रेतों को तोड़ता है, बार बार वो प्रेतों को तोड़ रहा है, बार बार वो मानने को तैयार ही नहीं है। अगर जैसे कि वो कहता है कि ये भूत प्रेत कुछ होते ही नहीं, भैया जो ये बोलता है ना कि नहीं होते, वो उसको मेहंदीपुर जाके देख सकता है। जो ये कहता है कि ये चीज़ें नहीं होती तो मेहंदीपुर जाके देख सकता है, क्योंकि जो आदमी की, क्योंकि हम खुद पढ़े लिखे हैं, हम खुद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो इस प्रकार का ये नहीं कि वहाँ पर चीज़ें नहीं होती, बहुत कुछ वहाँ पर ये लगा लीजिए जो नास्तिक होता है जाकर आस्तिक हो जाता है। ये हमने खुद लाइव परिणाम जो है वहाँ पर देखे हैं। और इसी प्रकार से क्या है, जो आत्मा जैसे कि वो व्यक्ति घर में इस प्रकार के उद्रंग उठाता है, मानो उसके विचार घर के लोगों के विचार से अलग होते हैं, डिफरेंट बिल्कुल ही। मान लो जैसे कि आप सोचते हो यार पता नहीं यार हमने ही पैदा किया है, या ये पता नहीं विचार ही इसके साले क्या और हिसाब के हो रहे हैं, ये सुनता ही नहीं है किसी की। मान लो वो चीज क्या है, अपनी मन मर्जी करती है शरीर पर। और वो बच्चा पहले ऐसे होता नहीं है, पहले वो बच्चा ऐसा था नहीं, अचानक ही वो बच्चा ऐसा प्रभाव जो ऐसा परिवर्तन जो है उसके अंदर होने लग गया, उसको लेकिन समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद क्या होता है कि अब ये जेंट्स के ऊपर है, अगर लेडीज के ऊपर आते हैं तो घर में तनाव का माहौल पैदा होता है, बात बात पर झगड़ा, बात बात पर लड़ाई, कोई छोटी छोटी बात होती है तो तुरंत भिड़ जाती है, उसी समय तुरंत लड़ाई, अग्रेसिव हो जाते हैं, मानो तुरंत एक सेकंड नहीं लगती, और उस घर के अंदर विचार नहीं मिलते किसी भी बात करने का, कोई भी ऐसे प्रकार का कार्य करने का, मानो कोई उसका निचोड़ नहीं आता और विचार नहीं मिलते। और जब जैसे कि सवेरे लेडीज सोती है तो उसका शरीर जब सुबह उठती है तो टूटा टूटा सा महसूस करना, शरीर पे जैसे बहुत भारी वजन पड़ा हो,
ऐसा महसूस होना, और रात को सोते वक्त अडल्ट स्वप्न आना, और शरीर पर किसी भी प्रकार के निशान पड़ना, किसी भी प्रकार के निशान अपने आप ही शरीर के ऊपर अपने आप ही पड़ने लग जाते हैं। और अचानक ही क्या होता है कि अगर आप जैसे कि घर के बाहर हो और बिल्कुल स्वस्थ हो, अचानक ही घर में आते हो तो आपके शरीर के सिर पर एकदम वजन सा पड़ गया हो, मान लो भारीपन सा आ गया हो, कि ऐसा महसूस होता है कि इस सॉफ्टवेयर में कोई और सॉफ्टवेयर समा गया है। इस प्रकार के संकेत बॉडी पर बनते रहते हैं। और बार बार तामसिक चीजों का प्रति रुझान होना, आप और पूजा करते समय मान लो बार बार आपको इस प्रकार के ख्याल आना अडल्ट तरीके के, जैसे कि कोई गलत कार्य कर रहे हो आप, या कोई आप ऐसा करना चाहते हो, या फिर ऐसी ऐसी चीजें, और पूजा में मन ना लगना। अगर घर में कोई धार्मिक कार्य चल रहा है तो वहां पर बैठने का मन ना करना, बार बार मान लो जैसे ही आप बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे कोई और वजन ऐसा अकड़ जाता है शरीर, और कोई और वजन आकर जैसे कि उस चीज को सेवन कर रहा है, और वहां से बस मन कर रहा है कि निकल अभी बैठने का मन नहीं है यहाँ पर। इस प्रकार की संकेत, ऐसे बहुत से अनगिनत संकेत हैं, और आत्माओं की परिभाषा तो बहुत सारी है। क्या मतलब जैसे कि पूजा के समय पे कई लोगों को ऐसा होता है कि लेडीज प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लेडीज को, जैसे ही घर में कोई भी पूजा पाठ का छोटा मोटा कार्यक्रम करते हैं तो ये प्रॉब्लम ये बहुत ज्यादा होती है। ऐसे ही हम जैसे हमारे साथ मेहंदीपुर जाते हैं तो आधे से ज्यादा लेडीज जो होती है, लेडीज प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन हम कार्यक्रम करते हैं, हमें पता लग जाता है समय पर उसकी प्रॉब्लम ना आना, जो समय निर्धारित होता है लेडीज का उससे 10 दिन ऊपर, और उसके बाद मान लो अभी हो गए तो हफ्ता बाद फिर स्टार्ट। इस प्रकार के अगर कार्य निरंतर हो रहे हैं, पूजा पाठ के समय हो रहे हैं, कोई मंदिर में जाने की प्रक्रिया चल रही है, तब भी इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, तो ये संकेत आपको दर्शा रहे हैं कि आपके शरीर के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है। ज्यादा सोना एक नॉर्मल है। अगर आप 8 घंटे की नींद ले रहे हो और डेली उठ रहे हो तो एक नॉर्मल सोना है। हद से ज्यादा सोना, हद से ज्यादा जैसे कि उठने का मन ही नहीं करता, आलस से आना, शरीर का टूटना बार बार, और खाम खा आबासियां छूटना, खाम खा, और चेहरे का रिएक्शन बार बार बदलना, इस प्रकार के कुछ संकेत मैंने आपको, इस भूख बढ़ जाती है। कईयों के अंदर ऐसी, मैंने बताया तो आत्माओं की नस्ल अलग तरीके की होती है। कईयों के अंदर इतनी भूख लगती है हा उसकी भूख ही नहीं खत्म होती। जैसे कि जब रोटी खाने बैठते हैं, कहा तो वो बंदा कहता है मेरी डाइट सिर्फ 2 या 3 रोटियों की है, और वो खा जाता है 7 रोटियां। हमने तो ऐसे लोग देखे हैं कि जो शरीर के अंदर जब चीज आती है तो ये लगा लीजिए भर भर के मिठा खाते हैं, दब पूरा उसको तो, और ऐसी चीजें आती है। कई बार तो हमारे से मेहंदीपुर में जब चीजें शरीर आती है लोगों के शरीर में, 4 लड्डुओं का प्रसाद खिला दो जी, ये खिला दो जी, जब चले जाएंगे जी, जब फिर नहावेंगे जी, है मन करे जी मेरा तो यह खाने का मन करे, मैं को भूखा मर रहा था जी। तो इसी प्रकार की चीजें, बहुत सी चीजें होती हैं, कोई क्या मांगता है, कोई क्या मांगता है। ये एनर्जी जब शरीर पर रहती है आपको पता लग जाएगा। नॉर्मल आदमी का जो शरीर होता है एक अलग तरीके का होता है, उसको खुद को पता है कि मैं नॉर्मल हूं। लेकिन जब उस शरीर के अंदर अभद्र चीज का सेवन हो जाता है, जैसे कई लोग सुसाइड वगैरह करते हैं, क्या सुसाइड भी इसी वजह से होता है? बिल्कुल आपके कोई शरीर पे ऐसी एनर्जी है बार बार आपके मन के अंदर इस प्रकार की चीजें पैदा कर रही है कि मैं सुसाइड करूं, और आप सोचते ही नहीं, बात कुछ है ही नहीं तो सुसाइड क्यों करूं। अचानक ही दूसरों की टेंशन ले, एक ही बात को लंबा बार बार सोचते रहना, मेंटली हरासमेंट, दवाइयां, बेफजूल की दवाइयां चलना, बेफजूल की दवाइयां। मान लो आपकी कोई दवाइयां ऐसी हैं जो आपको कभी सोचा ही नहीं, यार मैं पहले ऐसे था ही नहीं, अरे मैं दवाई खाने लग गया यार, इतने लंबे समय तक खा रहा हूं। अचानक ही आपको बेफजूल की दवाइयां, कोई रोग शरीर में बार बार, आप जैसे कि चेक करवाने जा रहे हो रिपोर्ट को, और रिपोर्ट में नॉर्मल पर आ रहा है, रिपोर्ट आपकी नेगेटिव है, और वो बीमारी आपको दर्शा रही है बार बार, वो बीमारी बार बार। मान लो आपको पेट में दर्द, जैसे कि किसी ने अपने पेट के सारे चेकअप करा लिए लेकिन पेट का दर्द नहीं जा रहा,
किसी को ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर जैसे कि मेरे कोई शरीर रेंग रही है और मेरे ब्लड में फोड़ा फुंसी जैसे मान लो ऐसा महसूस होता है कि हाँ भाई चीज़ें मेरे साथ ये शरीर में ऐसे अपने आप ही कोई एलर्जी हो जाती है किसी चीज़ की, सेंसिटिव हो जाती है तो बच्चाएं, तो ये भी कोई ना कोई आपकी पहले ऐसी नहीं थी लेकिन बाद में ऐसे काम होने लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो शरीर पे जो चीज़ है उसको इस प्रकार की बीमारियां थी, वो मर के आपके शरीर के अंदर वास कर रही है, तो वो इस प्रकार के कार्य करती है। अचानक सिर दर्द ठीक ना होना, रिपोर्ट में कुछ नहीं आना, सीटी स्कैन करा लिया रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन सिर में निरंतर दर्द बरकरार है, समय पीढ़ी के साथ साथ दर्द बरकरार है, तो आदमी परेशान होएगा। उसमें सोचे वो ये नेगेटिव एनर्जी के संकेत हैं, आत्मा आपके शरीर पर वास कर रही है, लेकिन आप समझ नहीं रहे, आप मानने को तैयार नहीं। अब कोई व्यक्ति मानने को तैयार नहीं। अगर किसी को इस प्रकार के संकेत होते हैं और आपने कह दिया यार तेरे में इस प्रकार के संकेत है तो तेरे अंदर कोई ना कोई एनर्जी है, मानेगा नहीं, वो चीज मानने नहीं देगी। लेकिन बाद में जब वो चीज कुछ क्षण के लिए हटेगी तो उसके माइंड में कहा यार बात तो सही कह रहा था कि कोई ना कोई तो एनर्जी है जो इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। अब जैसे कि ऐसा हो कि जैसे कि मान लो ये होता है कि कई आत्माएं इस प्रकार की हैं कि एक संबंध ना बनाना, नाजायज संबंध बनवाना, कई इस प्रकार की भूख की लालसा होती है किसी को किस प्रकार की लालसा होती है, किसी को खाने की लालसा होती है, किसी को जुआ खेलने की लालसा होती है, किसी को दारू पीने की लालसा होती है, किसी को चिकन खाने की लालसा होती है। तो इस प्रकार की चीजें जो शरीर पर वास कर रही हैं, ऐसे अनगिनत सिस्टम हैं। ये तो शक्तियां ही नेगेटिव एनर्जी को पहचानती हैं। शरीर पे जो एनर्जी आती है हमारे भी, वही एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को पहचानती है। हरला किसी के बस की नहीं है इन चीज़ों को पहचानना, वो बाबा की कृपा होती है, वो बाबा की शक्तियाँ होती हैं जो पहचान लेती हैं, तभी वो पकड़ लेती हैं। तो इस प्रकार के संकेत मैंने आपको बताए हैं कि शरीर पर अगर कोई आत्मा है तो इस प्रकार के संकेत, ऐसे अनगिनत संकेत इस प्रकार के हो सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार का कोई कार्य है या कोई इस प्रकार का प्रवेश आपको लगता है तो आप इस चैनल पर हमसे पूछ सकते हो, और आप किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है तो हम उसका समाधान आपको जरूर बताएंगे। चैनल का जो नाम है बाबा के प्यारे है, तो इसलिए आप बाबा के प्यारे हो और इस वीडियो को देख ले। तो एक बार फिर आपके लिए प्रार्थना करते हैं श्री बालाजी महाराज से, बाबा इन सब के कष्ट दूर कीजिए, मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियां आपके परिवार को सुरक्षित रखें। जय सिया राम। मित्र।